हेलो दोस्तों, जीवन कभी एक स्थिति में रुकता नहीं। वो फूल की तरह फूलता फलता हुआ विकसित होता है या मुरझाता चला जाता है। उत्साह, आत्मविश्वास और प्रसन्नता से भरे जीवन का एक साधारण सा रहस्य है कि आप सदा जिंदा दिली से भरे विचार रखें। दोस्तों, जीवन का पूरी तरह आनंद लेना है तो हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमेशा अच्छा होना चाहिए। ऑथर स्वेट मार्टिन अपने जीवन में सफल होने के उपाय इस बुक से सदाबहार स्वास्थ्य के कुछ रहस्य सुलझाते हैं। हमारे सारे रोगों का मुख्य कारण विशेष रूप से शरीर में हो जाने वाला केमिकल इम्बैलेंस यानी रासायनिक असंतुलन है। उनका निष्कर्ष मुख्य रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि शरीर का रासायनिक संतुलन 3 छोटे ग्लैंड्स पर निर्भर करता है। ये ग्लैंड्स है पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड मतलब 2 अधिवृक्क ग्रंथियां। इसमें पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे उसके आधार स्थल पर होती है और एक अधिवृक्क ग्रंथि गुर्दे के दोनों ओर स्थित होती है। वजन में ये तीनों ग्रंथियां मिलकर 1 आउंस के तीसरे भाग से भी कम होती है। इनका मुख्य कार्य शरीर को सब प्रकार के तनाव या दबाव का सामना करने के योग्य बनाना है। जब आपको ठंड लगती है तो धमनियां सिकुड़ जाती है और अधिक गर्मी पैदा करने के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब शरीर पर कोई वायरस अथवा बैक्टीरिया आक्रमण करते तो ये ग्रंथियां ऐसे हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं जिससे वो नष्ट हो जाते हैं। गंभीर चोट की स्थिति में इनके कारण ही खून जमने की शक्ति बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है जिससे नसों के फटने पर नियंत्रण रखा जा सके। ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है ताकि शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिल सके और दर्द कम करने के लिए पीड़ा अनुभव करने की शक्ति घट जाए। पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड्स इनका कार्य तनाव, दबाव तथा शारीरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न संकटों का सामना करने के लिए शरीर को भीतर से तैयार करना है। शरीर शास्त्र के कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अनेक रोगी केवल परमात्मा पर विश्वास रखने और नियमित रूप से प्रार्थना करने से भी स्वस्थ रह सकते हैं। उन्होंने 500 रोगियों की सूक्ष्म डॉक्टरी जांच की। उसमें पाया गया कि उसमें से लगभग 75% लोग अर्थात 350 लोग साइकोलॉजिकल कारणों से बीमार थे। इसका अर्थ यह हुआ कि इतने लोग अपने मन में रहने वाले हानिकारक विचारों के कारण शारीरिक रूप से बीमार पड़े हुए थे। उनके मन में बराबर बने रहने वाले घातक विचारों जैसे घृणा, द्वेष, भय, शत्रुता आदि के हानिकारक प्रभाव को उनके शरीर ने ग्रहण कर लिया था। बुरे स्वास्थ्य का कारण हमारी बुरी इच्छाएं हैं। इन्हें हम बीमारी इच्छाएं भी कह सकते हैं। जब ये बुरी इच्छाएं हमारे मनोमस्तिष्क में जमती जाती है तो उनके फलस्वरूप बुरी भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। इसका नतीजा यह होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न रोगों को ठीक करने की एक विधि बुरी इच्छाओं को छोड़कर उनके स्थान पर अच्छी या शुभ इच्छाओं को धारण करना यही है। इसके लिए अपने मन में सभी की भलाई और कल्याण की कामना करने वाले निस्वार्थ प्रेम से पूर्ण विचारों को बार बार दोहराइए। यह दोहराव सच्चे हृदय से होना चाहिए। ज्वेलसी मतलब घृणा, इसको त्याग कर प्रेम की भावना अपनाइए। अपने विरोधी से इतनी घृणा न करिए कि वह ज्वेलसी जहर बनकर आपको ही कष्ट देने लगे। इस वक्त अगर कुछ बात जरूरी है तो वो है अपना सेल्फ असेसमेंट यानी आत्मविश्लेषण। शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को प्रार्थना और सकारात्मक विचार, इन दोनों से प्रेरणा देने से मनुष्य अपनी प्रसन्नता तथा कार्यकुशलता में अपार वृद्धि कर सकता है। जरा विचार कीजिए कि आप सुबह उठने के बाद कितना समय निराशा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा आदि के हानिकारक विचारों में नष्ट कर डालते हैं। कितनी बार भाग्य और भगवान को अपने दुखों और अभावों के लिए कोसते हैं और उसके बावजूद एक सफल तथा सुखी जीवन पाने की आशा करते हैं। विचार करने और जीवन को गुजारने के उपरोक्त दोनों तरीकों में जीवन आसमान का फर्क है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को सक्रियता और शक्ति के विचारों से पूर्ण रखते हुए कार्य कर रहा है वह सफल तथा सुखी रहता है, जबकि हानिकारक विचारों का शिकार व्यक्ति ना कभी सफल हो पाता है ना कभी सुखी हो पाता है। अगर आप अपने जीवन को फिर से तरोताजा और खुशियों से भरा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पूरे विश्वास सहित नियमित रूप से सक्रिय आध्यात्मिक विचारों, ध्यान, प्रार्थना तथा शारीरिक व्यायाम तथा स्वास्थ्य के नियमों को अपनाना होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वास में विचार और सिद्धांत से भी अधिक शक्ति होती है। वास्तव में विश्वास ही जीवन की मूल शक्ति है। हमें विश्वास है कि हम जीवित हैं, इसलिए हम जीवित हैं। विश्वास में संसार की सभी दवाइयों और टॉनिक से भी अधिक शक्ति है। यह एक महाऔषध है, यही अमृत है और यही सुख सफलता का आधार है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे।